बम की धमकी, बम थ्रेट्स। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपको कहीं से बम की धमकी आ जाए तो आपको क्या करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, या फिर आपसे किसी ने इंटरव्यू में यह पूछ लिया कि बम की धमकी मिलने पर आप क्या करेंगे, या फिर आपको बम थ्रेट्स का कॉल आ गया तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। एज ए सिक्योरिटी गार्ड, एज ए सुपरवाइज़र, हर किसी के लिए यह महत्वपूर्ण है यह जानना कि ऐसी सिचुएशन में वह क्या करेगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है, कोई भी इमरजेंसी हो, बम थ्रेट्स या फायर की इमरजेंसी या आपकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम, तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखना है जिससे कि आप अच्छा डिसीजन ले पाएँ और आप सोच पाए फिर इस बंदे ने जिसने आपको कॉल किया है इससे से ज़्यादा बात करें। अब इससे बात करने का क्या फ़ायदा है, इससे अपनी बातों में फंसाया रखना है जिससे कि हमें कुछ ज़रूरी जानकारी प्राप्त हो सके, जैसे कि इनसे कॉल कब किया है। जैसे ही यह कॉल करेगा हमको सामने फ़ोन पर दिख जाता है, वहाँ पर कॉलर आईडी होती है, टाइम वगैरह सब कुछ चल रहा होता है तो वहाँ पर हमको टाइम दिख जाएगा। फिर उस कॉलर आईडी पर उसका नंबर भी दिख जाएगा, तो आप उस नंबर को भी नोट कर लीजिए। फिर वो जिस लहजे में धमकी दे रहा है उसे भी आप नोट कर लीजिए, जैसे कि वह किस भाषा में बात कर रहा है, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू। जिस भाषा में आपको धमकी दे रहा है वह भी आप नोट करें। फिर आप ध्यान दें, उससे बात करते समय उसके बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही है क्या, कहीं ट्रेन की आवाज़ या घंटी की आवाज़ या बस की आवाज़, कुछ अनयूजुअल साउंड आ रहा है क्या, आपको कॉल के दौरान ध्यान में सुनना है, उसकी बातों को भी सुनना है, साथ ही इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। फिर कॉलर का या जो व्यक्ति फ़ोन किया है उसकी वॉइस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी उम्र कितनी होगी, फिर वह मेल है या फीमेल है इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वॉइस को भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। फिर उससे कौन सी भाषा में आपको धमकी दे रहा है, बंगला या उर्दू, हिंदी में या कौन सी भाषा में धमकी दे रहा है, इसे भी नोट करें। लास्ट में अगर पॉसिबल हो तो उसकी कॉल को भी रिकॉर्ड करें। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करें और इसे आप अपने सुपीरियर को, अब सुपीरियर कौन हो सकता है, आपका सुपरवाइज़र, सिक्योरिटी ऑफिसर या सीएसओ हो सकता है, इसको सारी इन्फॉर्मेशन ले जा करके देनी है। इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्या होगा, पुलिस को कॉल किया जाएगा और पुलिस भी इसी जानकारी के हिसाब से सर्च करेगी। ये जो बम थ्रेट कॉल होता है, इससे नॉर्मली जो कॉलर होता है उसका इंटेंशन होता है कि बिना बम के ही सबको मार दें। बिना बम के ही सबको कैसे मारा जा सकता है। क्या होगा कि जब वह आपको कॉल करेगा तो वह आपको बोलेगा 10 मिनट में बम फूट जाएगा। अब 10 मिनट में आप इतनी बड़ी इमारत और मॉल को खाली नहीं करा सकते। तो क्या होगा, यदि आपने अनाउंसमेंट कर दी तो भगदड़ मच जाएगी और कई लोग की जान चली जाएगी। मोस्टली ये जो कॉलें आती हैं यह फेक होती हैं। इनका इंटेंशन होता है बिना बम के अफवाह फैलाएं ताकि भगदड़ से ही कई लोग मर जाएं। लेकिन आपको क्या करना है, ये सारी जानकारियाँ इकट्ठी करनी है और अपने सुपीरियर को सौंप देनी है, जिससे कि आप अपनी ड्यूटी के साथ पूरा इंसाफ
कर सकें। अब आप मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में यह पूछ लिया जाए तो आप इन पॉइंटों को बता सकते हैं। तो उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।